महाराज जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है और साथ साथ पीड़ा भी है कि हमारी जो पीढ़ी थी उसने साहित्य से बहुत प्रेम किया है और बच्चों में भी वो संस्कार रोपित किए हैं। लेकिन महाराज जी, पीड़ा तब होती है जब युवा माताएं खुद भी साहित्य से विमुख हो रही हैं और अपने बच्चों को भी विमुख कर रही हैं। जरा जरा सी बात में साहित्य की जगह मोबाइल हाथ में आ जाता है। महाराज जी, आप कुछ रास्ता दिखाइए कि किस तरह साहित्य के प्रति युवाओं का अनुराग हो सके। बहुत ही अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हर क्षेत्र में। आज हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है और मोबाइल और इंटरनेट का माया जाल इसका सबसे सबल कारण। पहले साहित्य को महत्व दिया जाता था और इतना तक कहा जाता है कि रद्दी समझ के आपने फेंका था कल जिसे, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। ये बातें हम लोग समझते हैं। एक समय था जब लोग पुस्तकों को अपने सिरहाने रख करके सोते थे और अच्छी पुस्तकों को अपने अच्छे मित्र के रूप में देखा जाता था और ये धारणा थी कि तन की खुराक से भी ज्यादा जरूरी मन की खुराक है। कदाचित तन को खुराक न मिले तो तन सुस्त होता है, पर मन को खुराक न मिलने से मन भ्रष्ट हो जाता है। सुस्त तो तन से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन भ्रष्ट मन बहुत खतरनाक होता है। तो अपने मन को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए सत साहित्य की खुराक देना जरूरी है। ये हमारी संस्कृति का मूल मंत्र था। आजकल लोगों ने इसे गौण करना शुरू कर दिया और अपसंस्कृतियों का प्रसार हो गया। अनुत्पादक कार्यों में लोगों ने अपना समय गंवाना शुरू कर दिया और जैसा मैंने अभी कहा, इसके कारण हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, हमारी क्षमताएं नष्ट हो रही है, प्रतिभा कुंठित हो रही है। तो हमें इस संदर्भ में इतना ही कहना है कि हम लोगों से मोबाइल के बारे में, मोबाइल की बुराइयां बताने में समय गंवाने की जगह लोगों के हृदय में ये बात बिठाने की कोशिश करें कि हमारे जीवन में क्या प्रयोजनी है और क्या अप्रयोजनी। लोगों के अंदर एक अलग जगाने की जरूरत है और फिर उस स्तर का साहित्य भी सुलभ कराने की जरूरत है। वर्तमान में एक प्रकार से साहित्य के प्रति अभिरुचि की कमी हुई, तो दूसरी तरफ साहित्य के स्तर में भी बहुत कमी आई। ये दोनों कमियां हमें बहुत नुकसान कर रही हैं। तो हमें चाहिए कि हम सांस्कृतिक निष्ठा को जगाएं, लोगों के दिल दिमाग में ये बात बिठाने का प्रयास करें कि अच्छी खुराक के बिना अच्छा जीवन नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी है और कदाचित मोबाइल के माध्यम से भी चूंकि सब चीजें डिजिटलाइज हो गया, तो क्यों ना उनके माध्यम से ही अच्छी बातें पहुंचाई जाए। और लगभग अब चलने भी लगा है, लेकिन अब तो सब काम शॉर्ट्स में आ गया है। लोग शॉर्ट और रील में चलने लगे हैं। अब तो किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपका पूरा आलेख लोग पढ़े या आपकी पूरी कहानी लोग पढ़े या आपकी कविता लोग पूरी पढ़े या सुने। उन्हें तो एक दो लाइन में ही काम खत्म दिखता है। ये सोच बदलनी चाहिए। उनके हृदय में एक ऐसी प्यास जगानी चाहिए कि हर बार उसके मुख से एक ही उद्गार निकले, एक और एक और एक और। ऐसा अगर हो तो जीवन की धारा परिवर्तित। नमस्ते।